मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का परम गोपनीय अध्याय एंट्री इनटू ब्लैक होल। ब्लैक होल में प्रवेश। जो मेरे वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हैं उनको यह जो है परम गोपनीय अध्याय समझने में बहुत ही सुविधा होगी उन्हें। फिर भी मैं नए दर्शकों के लिए संक्षिप्त में मैं उसका पुनः जो है विवरण पेश कर रहा हूं। जो मन जो है हमारे शरीर में मन, वह प्रकाश की गति से भी कई हजारों गुना तेज है। अगर प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उससे भी जो है कई गुना जो है यह मन की गति होती है। और प्राण के अणुओं से ही मन बना हुआ है। तो मैं एंट्री इनटू ब्लैक होल्स में के संबंध में मैं बताने जा रहा हूं। मैं नौकरी में था, अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। तो जांच के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा खगड़िया जिला, वह बिहार में पड़ता है। यही जनवरी का प्रथम वीक था, ये 3-4 तारीख रहा होगा। ठंड का मौसम था, काफी ठंड पड़ रही थी। जांच के बाद जो है मैं होटल में रुके और उस समय में मेरी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। साधना के बल से, भक्ति के बल से कहें ज्यादा। साधना तो मेरी बाद में शुरू हुई, भक्ति के बल से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमेशा जो नशा रहता था। जैसे आजकल को देखे होंगे शराबी जो ड्रग्स लेते हैं तो उसका एकदम पूरा नशा रहता है, उसको दिन रात का कोई पता नहीं, आंख चढ़ा हुआ रहेगा ऊपर की तरह। वही हालत मेरी हो गई थी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद। अचानक जो है रात में उठ करके सिद्धासन मुद्रा में बैठ करके मैं जो है ध्यान में स्थित हो जाता था। तो होटल में मैं रुका हुआ था और ठीक 1 बजे रात्रि में मुझे नींद टूटी और मैं पैर धो करके आसन में बैठ गया। आसन में बैठ गया तो आसन में बैठते ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। तो मन का अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। जो मन बिखर जाता है तो उसको एकाग्र कीजिए, थर्ड आई में, त्रिनेत्र में, सो नहीं, सीधे मन जो है वह जो है कि ऊर्ध्व गति हो गई। ऊर्ध्व गति हो गई और मुझको देह का बोध नहीं रहा। जब मैं देह में हूं, देह का तनिक भी बोध नहीं रहा मेरे शरीर के बारे में। और मैं अंतरिक्ष को पार करके, स्पेस, अंतरिक्ष को पार करके, और अंतरिक्ष के मध्य में गुफा था, गहन गुफा, गहरी संकीर्ण गहन गुफा था, जिसको कि वेद में कहा जाता है
भवसागर, इसी को हमारे ऋषि मुनि ने इसी को भवसागर कहा है। भवसागर को पार करना, भवसागर को पार करके तब जो है परमात्मा मिलेंगे। तो हम जो है गहरी गुफा, अंधेरी गुफा, पूरा जो था पूरा अंधकार, और उसमें जो हम प्रवेश कर गए। क्योंकि मैंने व्याख्या किया जो मन की गति जो है प्रकाश की गति से भी जो है, अगर प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है तो उससे 1000 गुना जो है मन की गति रहती है। क्योंकि मन की गति क्यों? मन परमात्मा ही है। अस्थिर होता है तो परम ब्रह्म कहलाता है, अचंचल होता है तो मन कहलाता है, माया कहलाती है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो इसको कहा है, विस्तृत विवरण किया है। तो अंधेरी गुफा में मैं चलता रहा। कितना देर तक अंधेरी गुफा में मैं चलता रहा, मुझको भान नहीं रहा। देखा तो भान था ही नहीं। अब बहुत जो है समय के बाद जो है समझो आधा घंटा पौन घंटा लग गया होगा उस गति से चलने में। जब मैं ऊपर आया उस सुरंग से, उस होल से, जो काला सुरंग था होल, उससे जब मैं ऊपर आया तो देखा जो आज तक इस धरती पर मैं ऐसा मनोरम दृश्य नहीं देखा। पूरा स्निग्ध चांदनी फैला हुआ है, और चांद जैसे लग रहा था सचमुच में जो है चांद चंद्रमा जो है चमक रहा है। चांद, गोला चांद, और स्निग्ध वातावरण था, एकदम सुनहरा मनोरम दृश्य था वो, अकथनीय, अनुपम, मनोहर। जो इस धरातल पर जो है, इस धरती पर जो है, मैं आज मेरी उम्र जो 62 वर्ष की होने जा रही है, ऐसा जो है दृश्य मैंने नहीं देखा था। और उसके बाद देखा जो उसके ऊपर में, जैसे कि चांद यहाँ पर है और यहाँ पर है ब्लैक चांद, कृष्णमय चांद, पूरा अंधेरी, और अंधेरी ब्लैक चांद से पतली सी रोशनी जो है वह जो है जो उजला जो चांद था उसमें प्रवेश कर रही है, काला चांद से। इसमें मैं बहुत देर तक वहां पर रहा, और दोनों के बीच में परमात्मा, इस वो काला चांद और उजला चांद के बीच में रहा। जब मेरा मन भर गया तब मैंने सोचा जो हमको जो है अब वापस जाना चाहिए। अब देखिए जो हमको घंटों लग गया उस ब्लैक होल में प्रवेश करने पर, और उसके बाद ब्लैक होल से ऊपर जाने पर जो है तब जो हमको वहां पर लगा। और जब मैंने संकल्प किया जो हमको जो है मन भर गया है, हमको अब आना चाहिए, तब मैं पुनः जो है अपने शरीर में जो है आ गया। उस समय जब मैं वहां पर था तो शरीर का भान नहीं था, कुछ भी भान नहीं था। जो मेरा शरीर चल रहा है, हार्ट चल रहा है, हृदय गति जो है चल रही है कि नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं। तो ये जो था एंट्री इनटू ब्लैक होल। अब मैं उसका विवेचन करने जा रहा हूं, ब्लैक होल का। बहुत वैज्ञानिक कहते हैं, जो अभी भी इस पर शोध चल रहा है, अभी भी हमारे वैज्ञानिक सब जो है उपकरण छोड़े हैं जो उसको पता लगाने के लिए, ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए, रहस्य क्या है, ब्लैक होल है क्या। तो बहुत कहते हैं इसमें बहुत गुरुत्वाकर्षण है, सूरज की रोशनी उसमें जाती है तो वापस नहीं आती है, सब चीज जो जाएगा सो वापस नहीं आएगा। जो आज तक जितना भी वैज्ञानिक बोले हैं, जो उसमें प्रवेश नहीं किए हैं, वह उसी के बारे में बोलते हैं। दूर से है, तर्क वितर्क अनुसंधान करते हैं जो ब्लैक होल ऐसा है। लेकिन
ब्लैक जो देखिए वैज्ञानिक शब्द देखिए, इससे जो है इस मेरे वीडियो को देखने से दोनों को फायदा होगा, वैज्ञानिक को भी और मेरे जो साधकों को भी, जो मेरे मेडिटेटिव विंग्स के जो साधक हैं, दर्शक हैं, उनको भी फायदा होगा। कभी न कभी साधना के क्रम में वो स्थिति उत्पन्न होगी तो वो घबराएंगे नहीं। ऐसा भी जब स्थिति उत्पन्न होती है, जब उसमें प्रवेश करना पड़ता है, घबरा, इसीलिए कहा जाता है योग साधना में जो है गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वही जो वहाँ तक पहुँच गया है, वही जो सच्चा गुरु रहता है। नहीं तो गुरु भी जो अपना तो वहाँ तक पहुँचे नहीं रहते हैं, अपना भी तो डूबते ही हैं, अपने अनुयायी को, अपने शिष्य को भी डुबा देते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक को भी, साधकों का भी, जो वैज्ञानिक सब जो उपकरण बनाते हैं, भेजते हैं ब्लैक होल को पता लगाने के लिए। अब बताइए, जो परमात्मा, जो शून्य ब्रह्म, जो गुरुत्वाकर्षण, उसी का गुरुत्वाकर्षण है। यह पृथ्वी जो टिकी हुई है, चंद्र टिका हुआ है, सूरज टिका हुआ है, जितने नवग्रह जो है वो टिका हुआ है, पूरे करोड़ों अरबों तारे सब हैं, सभी गुरुत्वाकर्षण के बल से टिका हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहे तो सृष्टि रहेगी ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण। और जहां तक कहते हैं वैज्ञानिक सब, जो उसमें जो सूरज की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर सकती है, सूरज की रोशनी को भी जो है सूंघ लेगा। आप बताइए, उन्हीं से जो है उसी ब्लैक होल जो ऊपर में जो था, जो मैंने देखा, मैं उसका विश्लेषण करूंगा बाद में, जो उन्हीं से जो है सूर्य का भी अवतरण हुआ है, चंद्रमा का भी, पृथ्वी का, सभी लोगों का हुआ है। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, गीता हमारा भारत भूमि का बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है, यह वैज्ञानिक पर आधारित है, आपका सांख्य विज्ञान पर आधारित है आपका। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वो मेरा वो स्थान है जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती है, चंद्रमा भी वहां पर नहीं चमक सकता है। तो भला जो वैज्ञानिक कहते हैं जो सूरज की रोशनी को भी सूंघ लेगा, सूरज की रोशनी तो वहां पर सूरज की रोशनी का तो वहां पर पहुंच है ही नहीं। सूरज की रोशनी का ब्लैक होल में तो प्रवेश है ही नहीं, वो तो बहुत दूर है आपका, सूरज की रोशनी का। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो लाखों सृष्टि मुझसे उत्पन्न हो रही है और लाखों ब्रह्मांड उसी में समा रहा है, मुझ में ही समा रहा है। तो वो क्या है? वही ब्लैक होल है, वही ब्लैक होल। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या अलग से गुरुत्वाकर्षण आ जाता है? गुरुत्वाकर्षण सब जगह है, सब। लेकिन वो जो है जिसको हमारे वेद में जो है ऋषि मुनि, उपनिषद के ऋषि ने जो बताया है, यह भव सागर है। सागर वही समुद्र, वही जिसको वैज्ञानिक कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, और यह भव सागर को पार करना पड़ता है। तो ब्रह्म परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है जो उस भव सागर को, उस ब्लैक होल को कोई नहीं पार कर सकता है। उपकरण क्या पार करेगा? उपकरण तो उन्हीं का बना हुआ है, वो जाकर के जो विलीन हो जाएगा, कहीं अता पता नहीं रहेगा। वैज्ञानिक इसका नहीं पता लगा सकता है। यह जो है हमारा देह जो है देख रहे हैं, यह भगवान का ही बना हुआ उपकरण है, यह मानव निर्मित उपकरण नहीं है। वैज्ञानिक उपकरण मानव निर्मित है, लेकिन यह देह जो है यह भगवान का बना हुआ है, यह पंच महाभूत का बना हुआ है। नहीं कहते हैं हमारे वेद में हमारे जो ऋषि मुनि जो बताए हैं, पंच महाभूतों से बना हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यह भगवान का यह उपकरण है। अब भगवान के उपकरण से उपकरण क्या है? यह सांस है। सांस का उद्गम स्थल कहाँ है? वही ब्लैक होल से जो ऊपर जो देख रहे थे ब्लैक चांद, वही है, वहीं से आता है यह सांस। यह आपको पता नहीं चलेगा। योगी महायोगी का कठिन साधना, कठिन योग करना पड़ता है,
तब पता चलता है ये सांस का जो है, सांस का उद्गम स्थल कहाँ है, सांस कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है। मन जो इतना जो कठोर है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मन ही जो है बहुत ही दुरूह है। क्यों? मन भी उपकरण है परमात्मा का, उसका भी उद्गम स्थल वही ब्लैक होल से जाकर के जो ब्लैक चांद देख रहे हैं वही है, वहीं से मन भी आता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण सा मैं दे रहा हूं आपके समक्ष, एक रस्सी का गांठ पड़ा हुआ है, रस्सी है ना, मोटा रस्सी, और उसमें गांठ पड़ा हुआ है। अच्छा, उसको जो खोलिएगा कैसे, उसको जो तिरिएगा तो खुल जाएगा, तिरने से नहीं खुलेगा, तो खुलेगा कैसे? तो जैसे वो बंधा हुआ था वैसे 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 उसको पुनः उसको जो है उघाड़ना पड़ता है, तब वो रस्सी खुलता है। तो वैज्ञानिक सब क्या करते हैं आजकल जो है उसको तीरम तीरा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तीर रहे हैं। तीरने से भले पाला ब्रह्मांड का रहस्य को पता चलेगा। उसको जो प्राण और मन जो उपकरण है परमात्मा का, यह शरीर मेरा जो है यह साधन है। धर्म में नहीं कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर मेरा उपकरण है, यह प्राण और मन से ही मेरा शरीर संचालित है। तो प्राण मन के ही माध्यम से यह मेरा शरीर बना हुआ है, हम जगत में आए। अब फिर उसको जानने के लिए, सृष्टि को रहस्य को जानने के लिए, ब्लैक होल को जानने के लिए, फिर उसको उसी ढंग से नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। नीचे से ऊपर जा करके तब मन को गुरुत्वाकर्षण कैसे अति करेगा, अवशोषित करेगा। प्राण को कैसे अवशोषित करेगा? क्यों? या परमात्मा का ही उपकरण, परमात्मा से ही निकला हुआ है। तो मन को अवशोषित वह ब्लैक होल नहीं करता है, सांस को भी नहीं करता है, वह उसी में जाता है फिर वहीं से आता है। सांस को मन को नहीं करता है। तो यही सांस और मन वहां पर जाकर के ब्लैक, जो मैंने देखा ब्लैक होल में प्रवेश करके और उच्च जगत में जा करके जो है आत्मा परमात्मा का। अब मैं बताता हूं, आप कहेंगे जो मेरी घटना हुई थी सन 2000 में, अभी कितना जा रहा है 24, जो 23-24 बरस बीत गए। अब मैंने इस पर जो है कुछ भी नहीं दिया, देने नहीं बोलने का मेरा एक था स्वभाव, जो इससे अहंकार की पुष्टि होती है। लोग मानेंगे नहीं, लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्या ऐसा भी होता है? जो साइंस, जो वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाया ब्लैक होल में, ब्लैक होल के बारे में तो खाली चिंतन मनन करता है, लेकिन उसमें प्रवेश करके या कोई ऊपर भी चला गया फिर आ भी गया, इसको कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आज हम पेपर में पढ़ते हैं जो वैज्ञानिक सब जो है जो उपकरण भेजे हैं ब्लैक होल का पता लगाने के लिए, नासा भी जो है ब्लैक होल का पता लगाने के लिए जो है, लेकिन भारत भूमि से ही जो है यह जो है, जैसे हमारा देखे ना वेद, उपनिषद, गीता तो हमारा विज्ञान जगत का रीढ़ है आपका। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा समझे, उस पर अगर आप, लेकिन गीता को भी कोई नहीं समझ सकते हैं, पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप भीतर नहीं प्रवेश कीजिएगा भगवान के वचन को, भगवान के उपदेश को आप नहीं समझ पाइएगा, उस मर्म को नहीं समझ पाइएगा जब तक आप अंदर में नहीं प्रवेश करते हैं। गीता को कोई भी नहीं बोल सकते हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन उसको जो है जब तक आत्मा अंदर नहीं प्रवेश करेगा तो उसको अर्थ को नहीं समझेगा आपको, समझे। तो आज का भी तो अच्छा, अब हमको 24 साल लग गया। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, रामकृष्ण परमहंस, जो आदमी का, जीव का 2 कोटि होता है, एक ईश्वर कोटि, एक जीव कोटि। ईश्वर कोटि का पहले समाधि लगता है और तब उसको जो है साधना शुरू होती है। अजीब कोटि का है, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत परेशानी होता है, गुरु को खोजते हैं, सब चीज करते हैं, तब होता है, वो जीव कोटि का होता है। एक होता है ईश्वर कोटि,
उन्होंने उदाहरण दिया, वनस्पति में एक होता है आपका कुम्हड़ होता है। कुम्हड़ हम लोग देहात में पैदा हुए, हम जानते हैं कुम्हड़ को बड़ा आकार का होता है, बड़ा आकार का होता है। जब बड़ा होता है तो उजला कलर होता है। कद्दू नहीं, ये कुम्हड़ अथी नहीं, कदीमा नहीं, कुम्हड़। कुम्हड़ में एक विचित्र है आपका वनस्पति जगत का, पहले फल लगता है, उसके बाद उसमें फूल आता है। तो जो ईश्वर कोटि के होते हैं तो पहले समाधि लगती है और तब उसका जो है साधना शुरू होता है। तो उस समय में हम उस जो चांद को जो उजला जो था, अब ब्लैक चांद को हम रहस्य को नहीं समझ पाए। जब मैं साधना के कर्मिक जो करते 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 जब जो है निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, तब मैंने उस रहस्य को समझा। वो ब्लैक चांद क्या है, वो जो क्या था, वो थे परमात्मा, और चांद उजला जो चांद था वो आत्मा था, और परमात्मा से ही जो है रोशनी जो है उसमें आत्मा में जो मिल रही थी। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मेरा ही अंश जो है आत्मा, वह सभी जीवों में है, वनस्पति में है, जगत में है, सब चीज में है। यह जो है जड़ में भी है, चेतन में भी है, सब में है वो आत्मा। लेकिन मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। और समाधि में आप देखिएगा, जब समाधि होती है निर्विकल्प समाधि, तब यही आत्मा जो है वह जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा, सांस और मन तीनों एक साथ जो है उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, आत्मा से भी मैं पुरुषोत्तम हूँ। आत्मा मेरा अंश है, आत्मा सभी में है, हम में, आप में, करोड़ों अरबों जीवों में है, खरबों जीवों में, सब में है आपका आत्मा है आत्मा। लेकिन परमात्मा श्रेष्ठ है। तो वही मैंने जो मैंने देखा ब्लैक होल में प्रवेश करके, जो उस रहस्य को मैं अब समझा 24 वर्ष के बाद। जो मैंने वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, अष्टावक्र गीता को पढ़ा, सब का, लेकिन इस भेद को मैं नहीं समझ पा रहा था। जो कोई कहते थे आत्मा को जानिए तो सब चीज हो जाएगा। जी नहीं, आत्मा को अगर आप जान लेते हैं, जो हृदय में स्थित है प्रकाश स्वरूप, तो परमात्मा के जानने में भी आपको कई बरस लग जाएंगे। हो सकता है इस जन्म में नहीं हो तो दूसरे जन्म में। आत्मा परमात्मा के बीच बहुत दूरी है। आत्मा यहाँ पर है तो परमात्मा मेरा यहाँ है आत्मा। और इस सांस को भी मैं नहीं समझ रहा था, ये मन क्या है। लोग कहते माया क्या है, लोग कहते थे, सब कहते थे नाड़ी माया है, हीरा जवाहरात माया है, सब चीज माया है। ये भी माया नहीं है। वो इस चीज को अब मैं समझा है 24 वर्ष की कठोर साधना के बाद मैंने अब समझा है। ये मन ही माया है, ये परमात्मा ही है जो मन बना हुआ है, परमात्मा ही है जो माया बनी हुई है। इतनी जो है वह सशक्त है। यही मन जो है नाड़ी में आसक्त हो जाता है, उसको जुट जाता है, तो लोग कहता है नाड़ी माया है। नाड़ी माया कैसे रहेगी जब उसी परम ब्रह्म से वो दो विभाजन हुआ है, पुरुष और नारी, प्रकृति और पुरुष। तब जो है नाड़ी माया कैसे रहेगी, धन दौलत माया कैसे रहेगी? वो माया नहीं है। मन को साधना से अगर आप भीतर कर लेते हैं तो वो तो अपना जगह पर रहेगा। नाड़ी अपना जगह पर, धन दौलत अपना जगह पर, हीरा जवाहरात अपना जगह पर रहे, अपना कोई मतलब नहीं है। हम उसे जो है निर्लिप्त है, निरासक्त है, जो है वो तो हमको कुछ डिगा भी नहीं सकता है। हम अपने में जो है अथी है, यहाँ पर जो है मन को हम अंदर में कर, मन ही माया है। तो 24 वर्षों के साधना के बाद हमको तब पता चला जो ये सांस कहाँ का उद्गम स्थल कहाँ है, या मन क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है। तो मैंने जो ब्लैक होल में जा करके जो, अच्छा एक बात और, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, क्वांटम थ्योरी दिया था, वो ब्लैक होल के नजदीक में थे। वो कह रहे थे, उनका जो सिद्धांत था वहां पर जो है समय नहीं रहता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने नहीं माना उसको, और सब कहे, और बिग बैंग थ्योरी दिया, जो उसको टकरा जाता है तो सृष्टि होती है, जो है ये होता है, एनर्जी पैदा होती है। जो जाना नहीं है वही बिग बैंग थ्योरी देता है। अब बताइए। और माइको काकू
साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं क्या है, हम ब्लैक होल में है। बताइए ब्लैक होल कहाँ पर है? अंतरिक्ष में, स्पेस में। आप जगत यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी लोक यहाँ पर है। ब्लैक होल में जाएगा तो संसारे का रस में सृष्टि कहाँ रहेगी? तब सृष्टि तो वहीं से उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन होता है। तो ये जो है, और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी भी दिया, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी दिया। ये सब जो है मेरी वीडियो से एंट्री इनटू ब्लैक होल या मेरे साइंटिस्टों के लिए और मेरे जो है मेडिटेटिव विंग्स के साधकों के लिए भी जो है यह मार्गदर्शन का काम करेगा और बहुत उपयोगी होगा। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।